प्रश्न संख्या 1 आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां एक राष्ट्रपतिक प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, बी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, सी दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए राज्यों का संघ, बी राज्य मंडल, सी महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 3 संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ए बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 4 धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? ए राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व, बी जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, सी सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, डी सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण। सही जवाब है सी सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 5 भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ? ए 21 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 26 जनवरी 1947, डी 30 जनवरी। सही जवाब है सी 26 जनवरी 1947। प्रश्न संख्या 6 भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ए विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, बी ये लिखित संविधान नहीं है, सी बहुत छोटा एवं सुसंगत, डी आकार में मध्यम। सही जवाब है ए विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। प्रश्न संख्या 7 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी बी एन राव। सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 8 सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी यूके। सही जवाब है ए यूएसए। प्रश्न संख्या 9 संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सदस्य शामिल थे? ए 9, बी 5, सी 7, डी 3। सही जवाब है सी 7। प्रश्न संख्या 10 इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ए अबुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी के एम मुंशी। सही जवाब है सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 11 भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 9 अगस्त 1942, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 अगस्त 1947। सही जवाब है ए 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 12 भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है? ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, बी विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा, सी विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, डी विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति। सही जवाब है सी विचार, विश्वास, धर्म, प्रश्न संख्या 13 निम्न में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? ए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, बी एकल संगठित न्यायपालिका, सी राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो, डी ये सभी। सही जवाब है डी ये सभी। प्रश्न संख्या 14 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 15 गणतंत्र होता है? ए राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। सही जवाब है बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। प्रश्न संख्या 17 भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 30 जनवरी 1948, डी 26 नवंबर 1929। सही जवाब है बी 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 16 सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में ये बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ए बेरुबारी मुकदमा, बी गोलकनाथ मुकदमा, सी केशवानंद भारती मुकदमा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी गोलकनाथ मुकदमा। प्रश्न संख्या 18 प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ए 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, बी मूल प्रस्तावना के भाग थे,
सी 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सही जवाब है डी 42। प्रश्न संख्या 19 संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? ए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गण